से सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं, आज से मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी बेहद जरूरी है। करीब 7 महीने का इंतजार खत्म हो रहा है। मल्टी स्क्रीन के लिए गाइडलाइंस अलग है, सिंगल स्क्रीन के लिए अलग गाइडलाइंस है। इसके अलावा मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल भी खोले जा रहे हैं। 50% क्षमता के साथ ही मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। हर शो के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज होगा। लोगों के लिए पूरी सुविधा रखनी होगी। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है। इसके पहले जो तस्वीरें आई एमएससी की गाइडलाइंस की 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स खुलेंगे, उसके बाद से ही सारी सावधानियां बरतनी शुरू। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सैनिटाइजेशन शुरू हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में संशय की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है। मल्टीप्लेक्स खुलेंगे या नहीं, यह अभी राज्य सरकार का आदेश नहीं है। एक बैठक भी सिनेमा घर संचालकों के साथ हुई, लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। मल्टीप्लेक्स खुलने पर अभी भी संशय की स्थिति है। करीब 7 महीनों बाद सिनेमा हॉल्स फिर से खुलने जा रहे हैं। कोविड के कारण 50% क्षमता के साथ ही दर्शक यहां बैठ सकेंगे। इंदौर से शालिनी हाडिया और हमारे सहयोगी रायपुर से विनय वर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सबसे पहले ले चलते हैं आपको इंदौर। शालिनी, आज से मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं, क्या तैयारियां हैं इंदौर में? बिल्कुल तृप्ति, देखिए लंबे समय से हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि आखिर सिनेमा हॉल कब खुलेंगे। अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई और उसके बाद से आज से रौनक जो है वो लौटेगी सिनेमा घर के अंदर। हालांकि कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको हर एक सिनेमा मालिक को फॉलो करना होगा और इसी के चलते जो व्यापक तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। देखिए केंद्र सरकार ने एक SOP जारी किया था, उसके आधार पर ही सारी माकूल व्यवस्थाएँ करनी थी। इंदौर शहर की अगर मैं बात करूं तो अभी जितना तेज़ी के साथ हर दिन सिनेमा घरों में भीड़ दिखती थी वो आपको नज़र नहीं आएगी। कुछ चुनिंदा सिनेमा हॉल है वो ही आज से खुलेंगे और इसी के साथ 50% जो क्षमता के साथ दर्शक वहां पर आ सकेंगे। इसी के साथ लोगों को इस बार बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके सिनेमा हॉल में बैठना होगा लोगों को। खाने के लिए भी जो पेड फूड फैसिलिटी है वो शुरू की जाएगी और सैनिटाइज करना सबसे ज़्यादा अनिवार्य रहेगा। जो भी व्यक्ति सिनेमा घर के अंदर आएगा उसके पहले उसको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सैनिटाइजेशन हर एक शो के बाद किया जाएगा और इसी के लिए जो कड़े नियम कायदे कानून है उससे पहले ही प्रशासन जो है वो अवगत करा चुका है। हमने ये ज़रूर देखा कि इंदौर शहर क्योंकि मध्य प्रदेश का एक बड़ा हॉटस्पॉट शहर है जहाँ पर निरंतर पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। आलम यह है कि ये आंकड़ा 30,500 के पार पहुंच चुका है। तो ऐसी स्थिति में अमूमन ये उम्मीद की जा रही है कि शुरुआती दौर में ज़रूर सिनेमा मालिकों को कम रुझान दिखेगा क्योंकि ऐसी कोई बड़ी फिल्मों का रिलीज़ मौजूदा दौर में नहीं है। लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था जो है वो सुचारू कर दी गई है। मतलब आम जनता जो है वो ऑनलाइन टिकट बुक कर सकती है जिससे कम से कम जो टच हो वो हो सके। जो भीड़ हमें विंडोज़ पर देखने को मिलती थी उसको शॉर्टेज करने की कोशिश की गई है। इसके साथ जो भी उनका फेवरेट एक्टर है उसके अनुरूप ही फ़िलहाल के तौर पर पिक्चरें देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग पिक्चर है वो सुशांत सिंह राजपूत की है। शाहरुख खान और आमिर खान की 3 जो एक्टर हैं इनकी फिल्मों की प्रायोरिटी के अनुसार जो दर्शक है वो पिक्चर देख पाएंगे। इसके साथ सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइज़र ये तो कंपलसरी रहेगा। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो 80+ बुजुर्ग हैं अगर वो सिनेमा हॉल में आते हैं तो उसके लिए उनको पहले से ही दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो उसके थ्रू भी पहले पूरा उनका चेकअप होगा और उसके आधार पर ही उन्हें और ये गाइडलाइंस से कोरोना की जिनका पालन करना बेहद जरूरी भी है। बहरहाल रायपुर ले चलते हैं, विनय वर्मा हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विनय, छत्तीसगढ़ में अभी भी संशय की स्थिति है, क्या कोई आदेश आ सकता है?
देखिए, अनलॉक 5 के चरण में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को स्कूल, कॉलेज, मनोरंजन स्थल, पार्क और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल ये सभी खोलने के लिए अनुमति दी है। लेकिन उसमें एक क्लॉज जरूर लगाया गया कि राज्य अपने जो स्थिति है कोरोना का संक्रमण के आधार पर अनुमति दे, खोले या न खोलें। इसके आधार पर राज्य में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में तैयारी हो चुकी है। हालांकि अभी संक्रमण जितना कंट्रोल होना था, जितना टारगेट रखा गया था, उतना जो संक्रमण जो वो कंट्रोल में नहीं है। इस कारण से राज्य सरकार फिलहाल अनुमति नहीं दे सकती है। लेकिन उसके अगर अनुमति मिलती है तो उसके लिए कितने दिन में तैयारी करने चाहिए, इन सभी तमाम चीज़ों को लेकर के जो सिनेमा हॉल है और जो मल्टीप्लेक्स के जो मालिक हैं उन्होंने अपनी पूरी आदेश जारी कर दिया है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिस पर पूरी तरह से हॉल को अब सैनिटाइज कर दिया गया है। जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल है पूरी तरह से जो ऑडी हैं, ऑडिटोरियम है, उनको सैनिटाइज कर दिया गया है। सीट्स सैनिटाइज हो गए हैं, पूरे जो फूड जोन है वो सैनिटाइज हो गए हैं। हालांकि इस बार जो जिस तरह से पॉपकॉर्न और बाकी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चिप्स के पैकेट हैं, ये सब पैक्ड फूड होकर मिलेंगे। अब जो पहले लूज में मिलते थे ये नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सैनिटाइजेशन जो प्राथमिकता है। इसके बाद जो लोगों को एक सीट छोड़ करके, दो लोगों के बीच में जो दो दर्शक हैं उनके बीच में एक सीट छोड़ कर बैठना होगा और हर जो पिक्चर खत्म होगी तो उसके बाद से सैनिटाइज होने के बाद में दूसरे को बैठाएगा। लेकिन 50% अभी जो लोगों को एंट्री दी गई सीट के हिसाब से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्या है, मालिकों को ये चिंता है कि जो खर्च है वो कहाँ से निकल पाएगा। अगर खर्च नहीं निकल पाएगा तो जो सिनेमा चलाना ये बेमानी होगा, जिसके कारण से इनको नुकसान हो सकता है। तो राज्य सरकार उसकी भरपाई करेगी या नहीं करेगी। तो इन सब तमाम चीज़ों को सवाल को लेकर के मुलाकात एक बैठक हो चुकी है राज्य सरकार और सिनेमा मालिकों में, लेकिन अभी उसका नतीजा है वो कुछ नहीं निकल पाया है, जिसके कारण से अभी राज्य में ये सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स चालू होने की संभावना नहीं दिख रही है। चलिए, नजर बना रखिएगा। शुक्रिया आपका विनय जानकारी के लिए। शालिनी, आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए।